देते रहिए। ओके, अब बच्चों इसके आगे क्या देख सकते हैं? इसके आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबने पाया, आप सब लोग ने देखा ना कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, बट वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। दिस टॉर्क इज कॉल्ड एमबी। एमबी, और यहीं पर लिख सकते हैं कि एक चीज और आपने पाई कि इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज एमबी कॉस थीटा। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए। अब हम बात करते हैं यार कि अगर एक नोट पॉइंट देखेगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स मैं यही लिख देता हूं। नोट पॉइंट क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ non-uniform magnetic field, in the presence of non-uniform magnetic field, the net force, actually net force कौन सा? Magnetic force. So net magnetic force experienced by current carrying loop is non-zero। भैया यही तो बच्चों को कंफ्यूजन कर देता कि अभी सर ने बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर या लूप, करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो क्या देगा? उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। आप बोल रहे हो कि आपकी भैया किसी करंट कैरिंग लूप अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पे लगने वाला फोर्स नॉन जीरो होगा। तो बच्चे यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, और यहां पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए तो बोलते हैं इफ यू आर प्रिपेयर फॉर कंपटीशन क्लासेस देन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट स्पीक बाय योर टीचर is very very important. So please listen very carefully because each and every statement is very important. So in the presence of non-uniform magnetic field, the net magnetic force experienced by current carrying loop is non-zero. ठीक है ना, कोई भी हो। अब सुनो, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो मतलब इट्स योर बियॉन्ड लेवल, ये तो सब मतलब आपके ऊपर का ही है, लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं। देखने को एक बार देख लो, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं आपको। एज वी नो the relation between force and interaction energy is F is equal to minus del U over del R I cap, del U over del R R cap। ठीक है ना। अगर ये आर्टिकल आप नहीं जानते तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ सकते हो, आप थोड़ा बहुत देख लो, उससे रिलेटेड अगर ये बात बन जाए तो काम चल जाएगा। अगर U आपने निकाल लिया तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इंटरेक्शन एनर्जी निकालिए, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। आर कैप का वेक्टर कहने का मतलब ये है, अगर सिर्फ सिंगल डायरेक्शन है, फॉर यूनिडायरेक्शन, अगर सिंगल डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली एफ वेक्टर लिख के आना है, माइनस डी यू ओवर डी एक्स आई कैप। फॉर थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड तीनों में है तो आपको ऐसे लिख के आना है, द एफ बराबर माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप प्लस का डेल यू ओवर डेल जेड के कैप। तो बस आपको क्या करना है,
इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी, जिनको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है यू, यू बराबर एम बी, मतलब जिनको 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 क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिनको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है, अगर कोई भी वायर, जैसे मान लो ये एक लूप, एक करंट कैरिंग वायर, ये एक लूप पे रखा है, अब भैया ये लूप है, इससे ये दूरी आर, ये दूरी आर, ये दूरी ए, अब तुम्हें बस क्या करना है, इस लूप पे लगने वाला फोर्स निकालना है। हमें नहीं पता इसकी करंट कैरी कर रहा है I1, ऐसा क्वेश्चन दे रहे, देगा तो नहीं, पॉसिबिलिटी 0 है आपके केस में, लेकिन मान लो अगर दे देता है ये दूरी है ए, तो सबसे पहले बोलेंगे भैया इसका 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 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो IAB, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा IAB। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से यहां तक के रीजन में पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, कितनी, तो B बराबर एक x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कट करना पड़ेगा dx थिकनेस का, है ना, और dx थिकनेस के बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट I/2πx, ये आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। अब इसका डिपोल मोमेंट कितना आ गया, सो छोटा सा du जो निकालेंगे ना, वो कितना आ जाएगा, इट्स अ म्यू नॉट I/2πx इनटू I, ये छोटी सी करंट I जा रही है, L इंटू dx, L इंटू dx। हाँ, यू कैन वेरी इजिली सॉल्व, du/dx को इंटीग्रेट करोगे, रिजल्ट निकालोगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, उसकी इंटरेक्शन एनर्जी को क्या करना है, आपको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो इट्स सिंपल पॉइंट, बट आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट कंपटीशन की, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इज नॉन जीरो। ठीक है, इवन मेंस तक का ही यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस से ऊपर भी नहीं उठता। तो जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात, और मैं तो सजेशन देता हूँ कि हर एक बच्चे को मेंस जरूर देना चाहिए, मेरा पर्टिकुलर सजेशन तो यही है, क्योंकि मेंस के पेपर्स इजी भी आ रहे हैं, और आज की डेट में तो बहुत आसान पेपर आ रहा है, फिजिक्स तो ऐसा आ रहा है कि उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज के डेट के पेपर्स के हिसाब से देखकर तो लगता ही नहीं है कि फिजिक्स मेंस का करने के लिए आपको किसी टीचर या एक्सटर्नल सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट। चलिए, अब अपन कुछ काम कैलकुलेट कर लेते हैं, और सारी चीज हमने एनालिसिस ये कर लिया, अब हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट of rotating charge, okay, if you want to calculate a magnetic moment of rotating charge, so let us see, अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो आपके केस में एक चार्ज है, जैसे ये मान लिया मैंने, ऐसे मान लेता, चलो तो ऐसे ही मान देता तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ये सेंटर है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, ये ओमेगा से इधर की तरफ घूम रहा है एक चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो इसकी लीनियर डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर इसका क्यू चार्ज ले लो, जो मर्जी हो वो ले सकते हो आप, पार्टिकल, तो ये मान लो क्यू है, ठीक है ना, क्यू अगर v से घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार, अब जरा ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट। तो करंट बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q अपॉन टी अगर मतलब चार्ज यहां से चला, तो वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 2π/ω। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बच्चों जो इक्विवेलेंट करंट होगी ना, जो इक्विवेलेंट करंट होगी, इक्विवेलेंट करंट of rotating charge अगर देखा जाए तो कितनी आएगी, तो I बराबर आ जाएगा Q/T, दैट इज कॉल्ड Q ओमेगा अपॉन 2π। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक,
कि इक्विवेलेंट करंट कितना आता है, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। इक्विवेलेंट करंट निकल आया, तो ये एक एरिया दे रहा है, ये एक एरिया दे रहा है बच्चों, ये एक एरिया दे रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो एज वी नो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is equal to I into A. So I is, this is Q omega upon 2 pi into pi r square. Now pi to pi cancel out and magnetic dipole moment is half of Q omega r square. So please remember the magnetic dipole moment of a rotating charge. How much? It is Q ओमेगा अपॉन मतलब हाफ ऑफ Q ओमेगा आर स्क्वायर। अगर ये निकाल लिया, आगे का एक एनालिसिस देखो, अगर इसका मास m है, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग चार्ज about its center, सो आप देखोगे L जो आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, MVR। V बराबर, अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं तो V बराबर R ओमेगा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हियर L इज इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा। नाउ दिस इज Q, magnetic moment, and this is the angular momentum. Now the ratio of M by L, magnetic moment and angular momentum, it's a Q omega R square by 2 divided by M R square omega। R को कैपिटल R भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर MV कैपिटल R हो जाएगा। दिस इज M कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा। सो आप देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। द मैग्नेटिक मोमेंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट and angular momentum is equal to Q by 2m. This is always constant. भैया यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है। फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन व्हाई दिस वैल्यूज इज कांस्टेंट, हमेशा क्यों यही रहेगी, इसको देखने के लिए आप ऐसे मान लो कि भैया एक चार्ज्ड रॉड है, एक आपके पास चार्ज्ड रॉड, मान लो एक चार्ज रॉड ले लेते हैं ऐसे। ठीक, एक चार्ज रॉड है, इसको चार्ज कर देता हूं मैं जैसे, अगर एक बेटा चार्ज रॉड है ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, धड़ 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 धड़, है ना, धड़। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड का लेंथ L, मास M, मान लो इसकी लेंथ L है ना, मास M और चार्ज Q, ये अपने इस एंड के अबाउट घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो कोई रिजिड बॉडी अगर किसी पॉइंट के अबाउट घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा। तो इसका वन एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इट इज m L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ये तो आ गया एंगुलर मोमेंटम। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक मोमेंट। सो हमें ये पता है ये भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ। तो आप अगर x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करते हो, छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हो जिसकी वैल्यू dx होगी, जिसकी लेंथ dx होगी, तो ये भी इस तरीके के एक सरकमफ्रेंस में घूम रहा होगा ऐसे सर्किल में, और इसकी स्पीड हो जाएगी v। तो इस dq चार्ज का जो मैग्नेटिक मोमेंट dm होगा वो कितना होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एक रोटेटिंग चार्ज का हाफ ऑफ q ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा हाफ ऑफ dq ओमेगा x स्क्वायर।
डी क्यू, तो पूरे लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो डी क्यू आ जाएगा आपके पास क्यू बाई एल इंटू डी एक्स. नाउ पुट द डीएम, इस डीएम इज हाफ ऑफ क्यू बाई एल ओमेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स. भैया इस छोटे से चार्ज के मूव करने की वजह से भी जो मैग्नेटिक मोमेंट वो आउट ऑफ द पेज होगा, और हर एक चार्ज के मूव करने की वजह से, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस के मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो सब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो सबकी वजह से अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, इट्स अ इंटीग्रेशन ओवर डीएम, दिस इज हाफ ऑफ क्यू ओमेगा एल इंटू एक्स स्क्वायर dx. लिमिट कहां से कहां तक होगी? सो 0 से n. नाउ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ ऑफ q ओमेगा l इंटू एक्स क्यूब बाई 3. लिमिट इज 0 to l. भैया टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा l क्यूब से l स्क्वायर कैंसिल, 3 2 6, सो q ओमेगा l स्क्वायर बाई 6. सो q ओमेगा l स्क्वायर बाई 6 अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, सो नाउ अब हम दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं. ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है और ये आपका एंगुलर मोमेंटम है. दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम है. अगर दोनों का रेशियो आप चेक करोगे, अगर दोनों का रेशियो बच्चों हम देखेंगे तो रेशियो कितना आता है? तो रेशियो ऑफ m बाई एल, m बाई m एंड l, मैग्नेटिक मोमेंट m, तो m बाई l डालते हैं. m कितना आ गया? इट्स अ q ओमेगा l स्क्वायर बाई 6 डिवाइडेड बाई q m l ओमेगा l स्क्वायर ओमेगा इंटू बाई 3 m ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3. नाउ लेट अस सी, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 3 2 6, और आप देखो तो ये आ जाता है क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6 इंटू 3 अपॉन एम ओमेगा एल स्क्वायर. बहुत अच्छे से लिख दिया है. दोबारा में अगर ऐसा लिख दिया है तो इट्स अ क्यू बाई 2m. तो यही तो मैं समझा रहा था आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. किसी भी सिस्टम के लिए आप ले लो, अगर ये लॉजिक याद रहा ना तो 30 सेकेंड में आप कोई भी आंसर निकाल के दिखाओगे. जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया एक रिंग है, एक चार्ज रिंग है, आपसे कोई भी पूछ ले, कोई भी बंदा पूछ ले कि सर एक बार बताओ एक चार्ज रिंग है, मैंने कहा ठीक है भैया, कहेगा सर एक चार्ज रिंग ले लो और वो चार्ज रिंग को रोटेट करा दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो बताओ उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरे पास टाइम की कमी है. तो मैं क्या करूंगा भैया, ये चार्ज दे दिया गया है क्यू, ओमेगा से घूम रहा है, मैं जानता हूं भैया रिंग है, इसके पास मास m है, रेडियस r है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा के बराबर ये आ जाएगा भैया m r स्क्वायर ओमेगा. अगर एम आर स्क्वायर आ जाएगा तो डायरेक्टली लिखेंगे m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा भैया? क्यू बाई 2m इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा. m से m कैंसिल आउट होंगे, हाफ ऑफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर. अगर समझ में आया है तो ठोको लाइक भाई, मजा आया है तो बोलो, ठीक है ना. अगर ये बात समझ में आ गई, इसी तरीके से ऐसे ही पूछ सकता है, इसी तरीके से आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि सर अगर मान लीजिए अगर डिस्क जैसे कि ये मान लो डिस्क, ठीक है ना, अगर डिस्क है, ये भी चार्ज है, ठीक है, रहने दो, ये भी चार्ज है भाई, ये घूम रही इस एक्सेस के अबाउट, ये भी चार्ज, कंप्लीटली चार्ज है, और इसकी भी चार्ज क्यू है. क्यू दे सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो उसकी पर्सनल मैटर. फिर से पूछ लेता है भैया क्यू ओमेगा बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट. कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत. एंगुलर मोमेंटम कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, डायरेक्ट लगाना. एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना? क्यू बाई 2m इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा. एम उड़ गया, कितना आ गया? इट्स अ क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4. बिना सोचे समझे धड़ 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 करते चले जाइए आप. बोलिए भाई, चमका होगा तो बोलो भैया. थैंक यू सो मच.
ठीक है ना। चलो किसी को नहीं समझ में आया, मतलब सब बेकार पढ़ाया। ओके।